हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और आज के पार्ट में हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको 15 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए थे और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। और आज इस एक्सरसाइज को यहाँ पे 22A को हम अच्छी तरह से पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये यहाँ पे हमें tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है। θ1 की वैल्यू भी है, tan θ2 की वैल्यू भी है। θ1 प्लस θ2 को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। ओके, तो चलिए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इसी में। तो देखिए ये तो ऐसे ही लिख दीजिए, tan θ1 प्लस θ2। इस पूरे की जगह पे आप लगा सकते हैं क्या, 1/2, और इस पूरे की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, 1/3। चलिए यहाँ भी लगा लीजिए, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। और इसे अब मैं आगे लेंथ में सॉल्व करता चला जाऊँगा। तो देखिए ऊपर का एलसीएम हो गया 6, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन में 1 माइनस 1/6। तो देखिए ऊपर हो गया हमारा 5/6 और नीचे एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1/6। ऊपर 5/6, नीचे भी 5/6। और देखिए ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 1 निकल के आ गया। अब देखिए हमें आंसर चाहिए सिर्फ इतने का, इसका मतलब ये tan यहाँ से गायब होना चाहिए। तो tan गायब होने का मतलब क्या है कि आप ना कहीं हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे tan से tan कट जाए। तो बहुत ध्यान से देखिए, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि tan वाली रो में जो 1 होती है वो tan 45 की वैल्यू होती है। तो 1 को रिप्लेस कर देंगे tan 45 से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। θ1 प्लस θ2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी निकल के आएगी 45 डिग्री। ओके, चलिए यहाँ पे हमें साइन a प्लस बी इक्वल्स टू फॉर्मूला दिया हुआ है और हमसे साइन 75 पूछा गया है। अच्छा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ आपको और भी देखना है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यू हैं वो आपके पास ये हैं, ये परफेक्ट वैल्यूज आपको वहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अब इनसे हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 75 चाहिए तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, दोनों की ही वैल्यू है हमारे पास। ओके, अगर मुझे 15 निकालना हो तो 15 निकालने के तो मेरे पास दो मेथड हैं। देखिए कौन कौन से, या तो मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लूँ, या फिर मैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर लूँ। दोनों की वैल्यू मेरे पास है और मैं 15 को यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, और देखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे 105 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 60 प्लस 45, इससे हमारी 105 की वैल्यू निकल आ जाएगी। हाँ, अगर मुझे 135 निकालना हो तो मैं 90 प्लस 45 कर सकता हूं, तो इससे हमारी 105 की वैल्यू निकल आएगी। तो कुछ ये वैल्यूज प्लस और माइनस में लगा के हम ये डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हैं। फॉर्मूले ये हैं हमारे पास, प्लस के और माइनस के। साइन का भी प्लस का होता है, कॉस का भी होता है, साइन का भी माइनस का होता है और कॉस का भी माइनस का होता है। फिलहाल मुझे 75 चाहिए, तो 75 के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज करने जा रहा हूँ। तो इसमें ए की जगह पे मैं लगाऊंगा 45 और बी की जगह पे मैं लगाऊंगा 30। तो चलिए लगाते हैं, साइन ए की जगह पे 45 और बी की जगह पे 30। पूरे क्वेश्चन में लगा दीजिए, ए की जगह पे 45, बी की जगह पे 30, प्लस ए की जगह पे 45, बी की जगह पे 30। चलिए यहाँ पे ये बन गया हमारे पास साइन 75 और ये हो गया 1/√2 इंटू cos 30 जो कि साइन 60 होता है, cos 45
1/√2 और साइन 30 जो है वो 1/2। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास √3 √2 2√2 और ये 2√2 और इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे साइन 75 की। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज और कर सकते हैं, थोड़ा सा रेशनलाइज और कर सकते हैं। कैसे कि आप √3 + 1/2√2 में ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √6 + √2 और अपॉन में हो जाएगा 4। ये फाइनली वैल्यू हमारे पास साइन 75 की निकल के आएगी कुछ इस तरह से। तो वैल्यू हमारी ये भी सही है और वैल्यू हमारी ये भी सही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आपको डिफरेंट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो साइन a + b है, आपके पास साइन a - b भी होता है, आपके पास कॉस a + b है और आपके पास कॉस a - b का भी फॉर्मूला अवेलेबल होता है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये फिर से लैंग्वेज का एक और क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 19 भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग पहले आप फिगर बनाइए। तो देखिए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है C पे। तो चलिए जल्दी से एक फिगर बना लेते हैं जिसमें राइट एंगल C पे कर लीजिए, बाकी कहीं भी कुछ भी लिखिए। देखिए यहाँ पे C लिख लीजिए। अब आप A यहाँ लिखें, B यहाँ लिखें, डजेंट मैटर, है ना। तो चलिए A यहाँ कर लेते हैं, B यहाँ और C यहाँ। इसमें जो AB है वो हमें 40 यूनिट इन्होंने दिया हुआ है और एंगल A जो है वो हमको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। तो किसी एक को ले लीजिए, जैसे मैं साइन 30 ले रहा हूँ। साइन 30 साइन = होता है P/H। तो जो P की वैल्यू है एंगल के सामने की साइड वो BC और H कभी चेंज नहीं होता तो वो क्या होगी AB। और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। BC है नहीं हमारे पास, AB कितनी है 40। तो यहाँ से BC की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास BC आ गया 20 यूनिट्स, ये निकल आया। अब हमें चाहिए AC, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। h² = p² + b²। h है हमारे पास यहाँ पे 40, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, AC हाँ बेस है हमारे पास 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना 6, ये स्क्वायर कर दिया और ये हो गया हमारे पास 400, है ना। 40 का, ठीक है, 20 का, ठीक। इसको इधर ले लीजिए। तो AC² हो गया कुछ 1200, AC स्क्वायर रूट के अंदर 1200 और इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो देखिए 12 का होता है 2√3 और 100 का होता है 10, है ना। तो बहुत आसानी से हम इसको 20√3 यूनिट लिख सकते हैं, 20√3 यूनिट्स। तो हमारे पास ये वाली भी साइड आ गई, ये आ गई 20√3 यूनिट्स, ये वाली साइड, तीनों साइड आ गई। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एंगल A हमको कितना दिया हुआ है बच्चों 30, एंगल C भी क्वेश्चन में हमको कितना दे दिया है 90। तो अगर मुझे एंगल B निकालना है तो क्या मैं 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताइए एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल B जो आएगा वो आएगा हमारा
60 डिग्री। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए हमारे पास एंगल बी भी आ गया, AC साइड भी आ गई और हमारे पास BC साइड भी आ गई। ये भी हमें निकालना था। यहाँ पे यूनिट लिखिए क्योंकि उन्होंने भी हमें यूनिट ही दिया हुआ है। ये देखिए ये भी आ गई साइड हमारे पास, और एक साइड हमारे पास ये आ चुकी है AC। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। तो देखिए कुछ ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। इसमें भी जो राइट एंगल है वो हमारा C के ऊपर है। तो चलिए C के ऊपर बना लेते हैं एक राइट एंगल जल्दी से। ये देखिए ये एक राइट एंगल हो गया यहाँ पे C के ऊपर। अब इसमें यहाँ पे A कर लीजिए और यहाँ पे B कर लीजिए। तो देखिए BC जो है वो 7 यूनिट है, 7 यूनिट, BC 7 यूनिट्स है ना। और एंगल A 45। तो देखिए अभी भी आपको कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो मैं sin 45 ले रहा हूँ, P/H, परपेंडिकुलर एंगल के सामने की साइड BC, H होगा हमारा AB। sin 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल्स टू BC 7 और AB। तो AB इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 7√2 यूनिट। एक आंसर हमारे पास यहाँ पे निकल चुका है। AB की जो वैल्यू है आ गई हमारे पास, वो आ गई 7√2। अब हम फिर से एक पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे यहाँ पे। ये आ गई 7√2। तो चलिए फिर से लगाते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। h है हमारे पास 7√2, P है हमारे पास 7 और बेस है हमारे पास A और C। तो देखिए ये हो गया आपका 49 2 जा 98 इज इक्वल्स टू 49 प्लस AC² इज इक्वल्स टू 98 माइनस 49। तो देखिए 18 में से 9 जाएगा तो 9 और 8 में से 4 जाएगा तो 4, AC²। तो AC जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 7 यूनिट्स। AC भी कितना आ गया हमारे पास, 7 यूनिट। मैंने इसका यहाँ पे होल स्क्वायर रूट ले लिया है। तो AB भी आ गया, ये भी आ गया, और ये हमारे पास निकल के आ गया 7 यूनिट्स। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, देखिए एंगल A कितना है 45, एंगल C कितना है 90। तो यहाँ से हम अपना एंगल B भी निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस तरह से। ये हो जाएगा 180 माइनस 135। तो ये हो गया आपके पास 45। ये यहाँ से आपके आंसर निकल चुके हैं तीनों। आपसे उन्होंने एंगल B, AB और AC पूछा था, एंगल B, AB और AC। ओके। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, उसके बाद फिगर बनाएं और फिर देखें कि आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे ले सकते हैं। ओके। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए यहाँ भी हमें बच्चों वो जैसे अभी बताया था आपको कि 75, 135, 15, 45 जो भी हैं वैल्यूज़ निकालनी है और इसका यूज़ करना है हमें। तो फिर से एक बार यहाँ पे हम A की जगह पे ले लेते हैं 45 और B की जगह पे ले लेते हैं 30। तो चलिए लगाते हैं cos 45 प्लस 30 इज इक्वल्स टू cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए ये बनेगा आपका cos 75 जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, cos 45, cos 30, sin 45 और sin 30। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3/2√2
-1/2√2। अगर हम एलसीएम लेंगे तो √3 - 1/2√2। आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √6 - √2/4। तो cos 75 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास √6 - √2/4, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू लगाते हैं। cot 60 यानी 10 30 यानी 1/√3, 1 - 1/√3 इक्वल्स टू में भी लगाते हैं। cos 30 यानी कि sin 60 अपॉन में 1 - cos 30। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका √3 + 1 अपॉन में √3, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में √3 होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा 2 + √3 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2। तो देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास बचेगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इसका होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू में हमारे पास बचेगा 2 + √3 अपॉन 2 - √3। ठीक है, तो अब हम इनके कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 + 1 अपॉन √3 + 1 होल स्क्वायर लगाइए। यहाँ भी सॉल्व करिए, 2 + √3 अपॉन 2 - √3, यहाँ भी कॉन्जुगेट से सॉल्व करिए। ये हो जाएगा आपका 2 + √3 और अपॉन में भी 2 + √3। तो देखिए ये 2 बन जाएंगे, ये आपका बनेगा कुछ √3 + 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, है ना। तो √3 को आप ऐसे लिख दीजिए, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और अभी भी होल स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है। ये भी बनेगा आपका 2 + √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, a² + b² + 2ab, और अपॉन में होगा हमारे पास 3 - 1, कुल इतना ही आएगा। दूसरी तरफ है हमारे पास a² + b² + 2ab, और अपॉन में 4 - 3। ओके, तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। ये हो जाएगा हमारा 4 + 2√3 अपॉन में 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 + 4√3 अपॉन में 1। देखिए यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके इनको कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो आएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे आएगा 7 + 4√3। अच्छा, अपॉन में 2 नहीं आएगा क्योंकि वो वहाँ से कैंसिल हो चुका है। तो अगर अब हम इसको खोलेंगे तो a + b + 2ab, जो कि होगा हमारे पास कितना 4√3, और इधर भी कितना है 7 + 4√3।
तो ये भी हो गया 7 + 4√3 और इधर भी कितना हो गया बच्चों 7 + 4√3। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी से आपको करना होगा, किया कुछ भी नहीं है। cot 60 की वैल्यू लगाई है, cot 60 की, इनका एलसीएम लिया, ये देखिए √3 + 1/√3, √3 - 1/√3। इधर भी एलसीएम लिया 2 + √3/2, 2 - √3/2। ठीक है, एलसीएम से एलसीएम को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है वो ये बची है, यानी इसके बाद हमने ये वाली स्टेप लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद फिर आप डाउन साइड में जाएंगे, ये डाउन में है स्टेप सारी यहाँ पे ये। तो देखिए इसके बाद ये जब बचा था तो मैंने यहाँ पे साइन अपोजिट करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। ऊपर √3 + 1 का स्क्वायर बचा और नीचे हम √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे स्क्वायर। कुछ इस तरह से यहाँ भी किया और उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व करनी है। देखिए इसको खोल दिया, a² + b² + 2ab, नीचे √3 का स्क्वायर 3 - 1, इसको भी ओपन कर दिया। और ओपन करने के बाद इसमें से और इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो 4 की जगह 2 रह जाएगा और 2 √3 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसे खोलेंगे ये भी इसके बराबर आ जाएगा। ओके, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 22A पूरी हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन का फ़ोटो या फिर क्वेश्चन टाइप करके हमें भेज सकता है। दूसरा, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिंक हमने अपने सारे वीडियोस में डाले हुए हैं, हम ऐसा ही करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करें और पहले आप उसे देखें। ओके, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू।